बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, और जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, और जिसमें हम देखेंगे कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं पीएचपी लारावेल में। तो ये हमारे पास इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं, इसको ओवरव्यू कर लेते हैं मिडलवेयर को। तो बच्चों, मिडलवेयर क्या होता है हमारे पास? तो मिडलवेयर जो है हमारे पास जो है वो जो है क्या कहते हैं, मिडलवेयर जो है हमारे पास क्या होता है कि मिडलवेयर इन लारावेल एक्ट एज अ फिल्टर दैट प्रोसेसेस एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो बच्चों, ये क्या होता है कि जो भी जितनी भी आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्टें हैं, वो जब जाती हैं कंट्रोलर के पास, या कंट्रोलर के पास से वापस आती हैं, तो लारावेल क्या करता है, मिडलवेयर क्या करता है, उनको फ़िल्टर आउट करता है। फ़िल्टर आउट का मतलब क्या होता है, उस पे चेक लगाया होता है कि इस रिक्वेस्ट को मैंने आगे भेजना है या नहीं भेजना। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है? ये आपका काम कर रहा होता है मिडलवेयर का। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लें। थिंक ऑफ इट लाइक अ गेटकीपर दैट कैन चेक एंड मॉडिफाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि आपने बैंक में जाना है, तो बैंक के बाहर आपको पता है कि एक गार्ड है, वो चेक करता है कि आपके पास कोई वेपन है तो नहीं। अगर वेपन नहीं है तो वो आपको अंदर जाने देता है, और अगर आपको आपके पास वेपन है तो वो अलर्ट हो जाता है कि जो है खतरा है बैंक को। अब तीसरा पॉइंट हो जाता है कि इमेजिन अ डॉक्टर दैट चेक्स इफ सम इमेजिन अ डोर दैट चेक्स इफ समवन हैज़ अ की। मतलब अगर आपने के पास एक डोर है, और अगर आपने उसमें एंटर होना है, तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात क्या होगी, उसकी की होगी, तो आपको जो है वो अंदर जाने देगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, मिडलवेयर चेक्स कंडीशन, एंड इफ दे आर मेट इट अलाउज़ द रिक्वेस्ट टू पास थ्रू, अदरवाइज़ इट स्टॉप द रिक्वेस्ट। तो मिडलवेयर क्या करता है, कंडीशंस को चेक करता है, अगर तो वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उस रिक्वेस्ट को अंदर पास कर देता है, अदरवाइज़ उस रिक्वेस्ट को उधर ही क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, मिडलवेयर होता है। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं, इसका यूज़ केसेस देख लेते हैं कि मिडलवेयर के। तो इसमें ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट में लॉगिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा। सिमिलरली लॉगिंग लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आपका एक यूज़र दिन में 10 बार लॉगिन करता है, तो बैकएंड में क्या होता है, उसके लॉग्स बन जाते हैं। अभी ये मैं लॉग्स आपको बनाना सिखाऊँगा, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। अब बच्चों, मिडलवेयर का एक वर्क फ्लो होता है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपकी जो है रिक्वेस्ट जो है वो आपकी आती है। अब रिक्वेस्ट सबसे पहले आपकी किसके पास आती है? आपकी जो रिक्वेस्ट है बच्चों, सबसे पहले जो है वो कहाँ पर आती है? वो आती है कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर से पहले जो है आपका जो है मिडलवेयर होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो रिक्वेस्ट को क्या करता है, फ़िल्टर आउट करता है। तो मिडलवेयर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा। यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, सबसे पहले कहाँ पर आएगी? आपकी रिक्वेस्ट आपकी जो है वो आ जाएगी मिडलवेयर के पास, और मिडलवेयर जो है वो इसको चेक करेगा कि मैंने इस रिक्वेस्ट को आगे भेजना है या नहीं भेजना। अब वो जहाँ से फ़िल्टर लगाएगा, फ़िल्टर करेगा कि जो आपके पास जो है एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, वो ठीक है तो उसको आगे जाने देगा, और इसके बाद आपका जो कंट्रोलर है, वो आगे कोऑर्डिनेट करेगा कि उसने व्यू के प भेजनी है रिक्वेस्ट, या उसने मॉडल को भेजनी है। अगर ये रिक्वेस्ट जो है फ़िल्टर आउट नहीं होती, तो इसको क्या कर देगा, इसको जो है आपका जो मिडलवेयर है, वो क्या कर देगा, वो इसको थ्रैश कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपकी जो है ये रिक्वेस्ट काम करती है। अब बच्चों देखें, रिक्वेस्ट आपकी कंट्रोलर के पास आ गई, तो वो आपके पास आगे किस में जा सकती है, वो आपकी मॉडल में जा सकती है, और आपकी व्यू में जा सकती है। और जैसे ही उसके बाद वापस आएगी, तो इसी तरीके से आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर से मिडलवेयर से होते हुए वो आपकी किसके पास आ जाएगी, वो आपकी जो है एप्लीकेशन के पास आ जाएगी। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका जो है वहाँ पे क्लाइंट है, उसके पास ये वाली रिक्वेस्ट जो है आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मिडलवेयर होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये काम करती है, जो है रिक्वेस्ट काम करती है। अब बच्चों, हम आ जाते हैं क्या कहते हैं यूज़ केस फॉर मिडलवेयर, इसके बारे में बता दिया आपको। अब हम आ जाते हैं बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉरी इसको तो अब हम बच्चों आ जाते हैं कि मिडलवेयर की टाइप्स कौन-सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है ग्लोबल मिडलवेयर, इसके बाद हमारे पास होती है राउटर मिडलवेयर, और तीसरी हमारे पास होती है ग्रुप मिडलवेयर।
तो अभी के लेक्चर में हम लोग ग्लोबल मिडलवेयर देखेंगे, इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम राउटेड और ग्रुप मिडलवेयर को हम देखेंगे। तो ग्लोबल मिडलवेयर क्या होती है? द ग्लोबल मिडलवेयर इज़ अप्लाइड टू ऑल राउट्स इन योर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग में 10 राउट्स हैं, 20 राउट्स हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल मिडलवेयर जो है उन सब पे अप्लाइड होगा। इसी तरीके से क्या होता है, यू डू नॉट नीड टू मैन्युअली अटैच इट टू इंडिविजुअल राउट्स बिकॉज़ इट रन्स ऑटोमैटिकली फॉर एवरी रिक्वेस्ट मेड टू योर एप्लीकेशन। यानी क्या होता है आपको कि आपको हर राउट के लिए जो है मिडलवेयर ग्लोबल मिडलवेयर नहीं बनाना पड़ता, बल्कि ये ग्लोबल मिडलवेयर जो है वो सब की सब राउट्स पे क्या करता है ऑटोमेटिकली काम करता है। तो आइए ज़रा इसको आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कहता है। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग मिडलवेयर। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको मिडलवेयर को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपको मिडलवेयर में कोई लॉजिक बतानी पड़ेगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपको मिडलवेयर को रजिस्टर करना पड़ेगा और फोर्थ में आप उसको चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम मिडलवेयर को क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं इसके लिए जो है अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बच्चों वीएस कोड ओपन हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर आऊँगा टर्मिनल पे और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सी एक कमांड लिखूँगा मिडलवेयर को क्रिएट करने की। तो वो मेरे पास बच्चों होती है PHP आर्टिसन मेक कोलन और इसके बाद आप मिडलवेयर और आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ कि लॉग डिटेल्स। तो मिडलवेयर भी आपके पास पीएचपी की क्लास होती है, इसी वजह से इसका पहला वर्ड मैंने कैपिटल कैपिटल किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास पहले स्टेप में क्या हो जाएगा कि मेरा जो मिडलवेयर है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब मिडलवेयर क्रिएट हो गया है तो इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है कि कहाँ पर है। तो आपने ऐप में आना है, ऐप में आपने एचटीटीपी के फोल्डर में आना है और यहाँ पे देखिए आपका मिडलवेयर और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पे आके आपके तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास लॉग डिटेल्स का एक मिडलवेयर बन गया है मिडलवेयर के अंदर। अब यहाँ पे आके हमें स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि हमारे पास अ, क्या होगा कि अब हमें लॉजिक जो है वो बनानी पड़ेगी मिडलवेयर की। तो आइए सर एक लॉजिक बना लेते हैं, सिंपल सी लॉजिक है कि हम लोगों ने लॉग्स की डिटेल रखने हैं। तो बच्चों हमारे पास एक ना लॉग का मिडलवेयर होता है। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लॉग कोलन कोलन और इसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन होता है इसका इन्फो का। ये क्या करता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपका यूज़र जो है किस तरीके से लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम कि जब भी मेरा कोई यूज़र जो है वो किसी भी राउट पे जाए तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है उसका लॉग बन जाए। और उसके बाद एक नाउ का पीएचपी का फंक्शन होता है जो क्या करता है आपको इस टाइम का जो टाइम ड्यूरेशन जो है टाइम स्टैम्प वो आपको बता देता है। तो ये हो गया। अब जब आप ये इसको यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे यूज़ इल्यूमिनेट स्पॉट फैकेट और लॉग का जो है इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, ये बच्चों आपका एक लॉग बन गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या था हमारे पास कि हमें इस रजिस्टर जो हमने मिडलवेयर बनाया था इसको हमें रजिस्टर में ग्लोबली करना होगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा अपने वीएस कोड में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे ऐप का फ़ोल्डर है, ऐप के फ़ोल्डर के बाद यहाँ पे मुझे ये जो बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है इसके अंदर मुझे एक app.php की एक फ़ाइल मिलेगी। यहाँ पर आके क्या होगा, मुझे जो है मिडलवेयर को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है विथ मिडलवेयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉलर मिडलवेयर। इसके बाद आपके पास क्या होता है, ये आपको एक फ़ंक्शन दे देता है अपेंड का। तो यहाँ पे देखिए अपेंड का फंक्शन आ गया है और इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अपने मिडलवेयर का नाम लिखेंगे। तो मिडलवेयर आपके पास क्या था, लॉग डिटेल्स। तो आप लिखेंगे लॉग और इसके बाद आप लिखेंगे सॉरी डिटेल्स, इसके बाद कोलन कोलन और आप लिख देंगे क्लास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिडलवेयर जो है यहाँ पे क्या हो गया, यूज़ हो रहा है। अब ये जो है अंडरलाइन क्यों कर रहा है कि यहाँ पे देखिए आपके पास जो है मिडलवेयर आपने इसको यूज़ करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इसको बताएँगे भी सही। आप लिखेंगे यूज़ और यहाँ पे आप इसको बता दें कि मेरा मिडलवेयर का क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लॉग डिटेल्स आ गया, इसके बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब ये आपका एरर जो है ठीक हो जाएगा। अब आपने बच्चों क्या करना है कि आपका जब भी कोई राउट पे आप राउट पे जाएँगे, क्लिक करेंगे, जाएँगे तो क्या होगा कि आपका जो स्टोरेज वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर क्या होगा आपकी जो है लॉग्स बनेंगे। तो अभी हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लॉग्स हैं, ये लारावेल लॉग्स है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, सबसे पहले इस वाले लॉग्स को ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं अपने htdocs में आया, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था वो मैं देख लेता हूँ। तो लर्न लारावेल लारावेल अकबर।
तो ये वाला प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसके बाद मैं स्टोरेज में आता हूँ क्योंकि मैं आपको कोई जो है जब हम किसी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करेंगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हमने किसी पे जाना है। अभी हमारा क्या हो गया स्टोरेज में लॉग्स का फ़ोल्डर खाली हो गया है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो है अपना जो मेरी राउट्स में web.php है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है राउट्स बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ, राउट और यहाँ पे गेट और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ टेस्ट मिडल वेयर का पाथ देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ फंक्शन। इसके बारे में मैंने राउट्स के बारे में बहुत अच्छे लेक्चर बताए हुए हैं। आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं किस तरीके से राउट बनाए जाते हैं, काम किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिटर्न और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेमीकोलन और टेस्टिंग या आप लिखेंगे कीपिंग डिटेल्स ऑफ ऑफ अ क्लिकिंग। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा आपके लॉग्स जो है वो जनरेट कर देगा। जब भी आप इस पे जाएँ या ऊपर वाले किसी भी यूआरएल पे जाएँ, अभी हम एक बना रहे हैं तो हम जब मल्टीपल बनाएँगे तो वहाँ पे भी देख लेंगे कि ग्लोबली जो है वो सब पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेस्ट मिडलवेयर 1 तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ क्लिकिंग 1। इसी तरीके से मैं एक और बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। तो ये हमारा जो लॉग्स वाला है ये सब पे काम करेगा। तो आइए ज़रा हम अपना टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं php php आर्टिसन सर्व। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैं इनमें से किसी भी राउट पे जाऊँगा तो मेरा लॉग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप देखें कि आपका बल्कि इसने लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आइए ज़रा हम ज़रा देख लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं। तो ज़ैप में ऑन जी। तो ये देखिए मेरा मैसेज जो है शो हो गया कीपिंग डिटेल्स ऑफ अ क्लिकिंग। तो अब हम अपने स्टोरेज वाले फ़ोल्डर में देखते हैं लॉग्स में कि हमें वो रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि जो है बल्कि ये देखें तो ये मेरा एक रिस्पॉन्स टाइम क्रिएट हो गया था। मैं अभी के लिए इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको जो है एक फ्रेश सा शो हो जाए। तो हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखें जी मेरा एक लॉग बन गया और ये लॉग कब का बना है, ये अभी का लॉग बना है मेरे पास कि मैंने इस पे जो है यहाँ पे मैंने विजिट किया है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट मिडलवेयर 1 पे। तो अब क्या हो जाएगा मेरा एक और लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा एक और लॉग क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से बच्चों मैं एक और पे लिखता हूँ टेस्ट मिडलवेयर 2। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब तीसरा राउट था उस पे गया है। तो जब उस राउट पे भी गया है तो उसकी डिटेल्स जो है इसने सेव कर दी है कि जी इस टाइम पे आपने इस वाले राउट पे विजिट किया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ग्लोबल मिडलवेयर सब राउट्स पे काम करता है और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने लॉग्स बनाने हो या जब हम प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम यूज़र को मैनेज करेंगे, एडमिन कब जाए, एडमिन को कौन सी चीज़ें व्यू करवानी है, यूज़र को कौन सी व्यू करवानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जो है बाकी चीज़ें देख लेते हैं अगर कोई और चीज़ है। तो यहाँ पे देखें कि इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं। ग्लोबल मिडलवेयर ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू एवरी राउट। इट इज़ यूज्ड फॉर टास्क लाइक लॉगिंग जैसे अभी हमने लॉग्स बनाए, सिक्योरिटी चेक्स और मॉडिफाइंग ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बाद क्या होगा हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस करें। तो थैंक